निगमकल्पतरुः गलितं फलम् निगमकल्पतरुः गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकां मुहुरहो रसिका भुवि भावुकां पिबत भागवतं रसमालयं। नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय खरवास। दर्शकगण, अगर हम लोग खरवास के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले पंचांग को जानना चाहिए। पंचांग बहुत सुंदर है। जब इसको समझते हैं, इसको जानते हैं, तब सारा कार्यक्रम चलता है। व्रत, उपाख्यान, त्योहार, सारा कुछ इस पर ही निर्भर होता है। एक साल में 2 ही खरवास आता है। खरवास, मलमास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। पुरुषोत्तम मास, मलमास, अधिक मास हर 3 साल में आता है और खरवास एक साल में 2 बार आता है। खरवास का आगमन कब होता है? जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तित होते हैं, तब जाकर के हर एक राशि का एक महत्व होता है, विशेष महत्व। जब सूर्य मेष राशि में चलता है, जब सूर्य वृषभ राशि में चलता है, जब सूर्य मकर राशि में चलता है, हर एक राशि का जब सूर्य परिवर्तन करता है तो एक विशेष त्योहार होता है, एक पर्व होता है और उसके आधार से हम सब लोग अपना जीवनचर्या को लेकर के चलते हैं। लेकिन जब सूर्य धन राशि में प्रवेश करता है तब खरवास प्रारंभ होता है। खरवास यह साल 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक चलता है, चलेगा। और संसारिक में खरवास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले चलो हम पंचांग के बारे में कुछ ज्ञान देते हैं। 1935 से ब्राह्मण महासभा कैलेंडर जिसे कहते हैं, व्रत सूची निकालते आ रहा है और आज भी ब्राह्मण महासभा यह पर्व सूची निकालता है और साथ में सभी संस्थाओं के साथ मिलकर के इसका निरीक्षण करते हैं और साथ में हम सब लोग इस सूची को विशेष करके प्रामाण्य देते हैं और उसी सूची के आधार पर हम सब लोग व्रत आदि करते हैं। यह साल विशेष करके हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साथ में ये बताया कि हम सब लोग मॉरिशस सूची निकाल रहे हैं। मॉरिशस पर्व सूची मॉरिशस के लिए होगा क्योंकि यहाँ का समय, ऐसा श्लोक में भी कहा जाता है, कुलाचार, देशाचार, लोकाचार। हर एक चीज को जब करते हैं तो लोकाचार का नियम होता है, कुलाचार का नियम होता है, देशाचार का नियम होता है। उसके नियम के मुताबिक हम सब लोग यह कैलेंडर निकाले हैं और मैं सभी दर्शक गणों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग उस कैलेंडर को अपने पास में रखें जिस कैलेंडर में सभी धर्म, सभी सोसाइटी, सभी संस्थाओं के नाम जिसमें हैं, उस कैलेंडर को अपने पास में रखें ताकि मतभेद न हो। कोई भी डेट के लेकर के, कोई भी तिथि के लेकर के, कोई भी मुहूर्त के लेकर के हम सब लोग मतभेद न रखें, क्योंकि आजकल सभी लोग विद्वान हैं, आजकल सभी लोग पढ़े लिखे हैं। पहले ये सब नहीं हुआ करता था, सभी लोग एक ही समय में सब कुछ करते थे। लेकिन आज हम सब लोग जब पढ़े लिखे हैं
तो उसका महत्व नहीं समझते, क्योंकि YouTube में जो लिखा है वो लेकर के हम सब लोग कहते हैं नहीं YouTube में ये है। लेकिन याद रखना, हमारा देश अलग है, समय अलग है, तिथि अलग है, मुहूर्त अलग है। इसलिए मैं सभी लोगों से ये मांग रखूंगा कि आप सब लोग उस सूची को, उस पर्व सूची को ग्रहण करें जिसमें सभी संस्थाओं का नाम है, क्योंकि सभी संस्थाओं ने मिल करके इस सूची को बनाया है और इसी सूची को लेकर के हम सब लोग अपना व्रत, अपना जो भी त्योहार है उसको मनाएंगे। क्योंकि यह सूची विशेष करके मॉरिशस के लिए है और विशेष मान्यता ये है कि अब हम सब लोग अपना व्रत सूची जो है एक साल के लिए बनाते हैं और वह साल हमारा प्रारंभ होता है चैत मास से और चैत मास से लेकर के चैत मास तक चलेगा। यह व्रत सूची यह साल थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि चैत मास तक चलेगा और इसी सूची के अनुकूल हम सब लोग करेंगे। और यह व्रत पूजा पाठ ताकि मतभेद न हो। YouTube में अगर देख करके करते हैं तो हम सब लोगों का YouTube के मुताबिक मॉरिशस का और भारत का अंतर है। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, 8G, 2G, 3G, 4G, 5G भी चलो, 6G भी चलो, लेकिन द बेस्ट इज गुरुजी। गुरुजी नियम जानता है, गुरुजी संयम जानता है, गुरुजी आपको वही मार्ग दिखाएगा जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रथा के लिए सबसे उत्तम हो। क्योंकि हम सब लोग नियम नहीं जानते। अभी अभी कुछ दिनों पहले करवा चौथ का नियम 2 तिथि था, लेकिन हमेशा नियम में और नियम में व्रत में कहा गया है जो पहला करवा चौथ का तिथि था उसी दिन को करवा चौथ मनाना चाहिए। इसीलिए हम सब लोग विशेष मांग करते हैं कि हम सब लोग इन पर्वों के बारे में अपने पास व्रत सूची को रखने के बारे में उस सूची को लें, क्योंकि ब्राह्मण महासभा ही ये कैलेंडर बनाता है, ये सूची व्रत बनाता है। सबके सहयोग से सब लोग एक मत से हो करके इसमें साइन करते हैं और उस सूची को लेकर के चलते हैं। दर्शकगण, मंदिर परिषद की ओर से मैं सभी दर्शकों को, MBC टीवी को, हमारे सभी कर्मचारियों को, सभी लोग इस प्रोग्राम को सुंदर बनाने में 1 साल हम सब लोग आप लोगों के साथ जुड़े रहे। इसमें MBC टीवी के सभी सदस्यगण को, विशेष करके हमारे रत्नमाला जी को, सभी लोगों को मंदिर परिषद की ओर से आप सभी लोगों को शुभकामना के साथ साथ धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यह साल का अंतिम यह कार्यक्रम रहेगा और 2024 जब आएगा तब नया कार्यक्रम का प्रारंभ होगा। इसलिए मंदिर परिषद सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, श्रवण करते हैं और अपने जीवन में उसे लाभदायक बनाते हैं। खरवास का महत्व ये नहीं होता कि पूजा पाठ नहीं करें। खरवास का महत्व होता है कि खरवास का मतलब होता है जब सूर्य धन राशि में आता है तब उस समय मंगल कार्य नहीं होता, संस्कार नहीं होता। मंगल कार्य का मतलब ये नहीं हुआ कि आप पूजा पाठ नहीं करेंगे, आप में पूजा का पाठ करने में कोई वर्जित है, नहीं। खरवास का मतलब होता है कि आप सब लोग विवाह संस्कार, जो भी संस्कार है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अपना पूजा पाठ, अपना कथा, अपने घर में सब जो भी नित्य कर्म करते हैं वो सब नित्य कर्म करना चाहिए। लेकिन सिर्फ उसमें विवाह संस्कार नहीं होता, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, गृह प्रवेश कार्य नहीं होता, इसीलिए इसे खरवास कहा गया है। और 1 साल में 2 खरवास आता है। पहला खरवास जो दिसंबर में आता है वो 16 तारीख से लेकर के जनवरी तक चला जाएगा, 14 तारीख तक। इसे धन राशि का खरवास कहा जाता है, जब सूर्य धन राशि में प्रवेश करते हैं। और जब हम सब लोग मार्च मास से लेकर के अप्रैल मास का खरवास आते हैं तो वहां पर सूर्य मीन राशि में आता है, और जब सूर्य मीन राशि में आता है तब उसे खरवास कहा जाता है। इसीलिए 1 साल में सिर्फ 2 ही खरवास होते हैं और बाकी
सब उत्तम योग होता है और हमेशा पूजा पाठ, हर एक त्योहार चलता है, व्रत चलता है, उसका नियम चलता है, संयम चलता है, हर एक मास का अलग अलग रूप से पूजन करते हैं। इसलिए मंदिर परिषद सभी लोगों को, MBC टीवी को, हमारे मंदिर के सभी सदस्यगण को, हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सभी श्रोताओं को इस साल के लिए 1 साल तक आप लोगों ने श्रवण किया, दर्शन किया, इसको देखा, अपने जीवन में उतारा और उतार करके अपने जीवन को पावन बनाया, सुखी बनाया, यशस्वी बनाया, अपने धर्म का रक्षा किया, अपने संस्कार का पालन किया। इसलिए मंदिर परिषद आप सभी लोगों के शुभ कामना के साथ धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि नया साल तो हमारा चैत मास में प्रारंभ होता है, लेकिन 2024 आ रहा है। इसलिए यहाँ पर भी आप सभी लोगों को, दर्शकों को, सभी लोगों को शुभ कामना देते हुए यही कहते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो, आपका परिवार सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, अपने जीवन में आगे बढ़े, यशस्वी बने और तेजस्वी बने, अपने धर्म की रक्षा करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षित। अगर धर्म है, आप है, संस्कार है, परिवार है, तो हमारे लिए सब कुछ है। इसीलिए कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखवा भवेत्। सबके सुख में अपना सुख, सबके हित में अपना हित, सबके कल्याण में अपना कल्याण सोचना चाहिए। इसीलिए सभी के हित के लिए धन्यवाद और साधुवाद, सभी के कल्याण के लिए मंगलमय हो, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि प्राप्त हो। इसीलिए कहते हैं अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस यह एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। इस प्रकार से अच्छा बुरा सब कुछ आपके हाथ में है और आप भगवान के हाथ में हैं। इसलिए हमेशा भगवान का स्मरण करना, अच्छा कर्म करना, सत्संग करना, अपने जीवन को साधुवाद बनाना, ऐसा प्रार्थना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखवा भवेत्। ओम शांति 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 इति शुभम।